बिहार में तो ये पूरी तरह से रौंदे जाएंगे, हारेंगे नहीं रौंदे जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो हमारे आत्मा कुमार की सरकार है, जिनकी आत्मा बोलती है, नीतीश, हम आत्मा कुमार कहते हैं क्योंकि वो आत्मा के अंतरात्मा की आवाज़ पर फैसले लेते हैं। क्योंकि जनता ने उनको जनादेश दिया राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो वो बीच में सरकार पलटी मार गई वो अंतरात्मा की आवाज़ पर कि हम भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ चले गए, जो जिसने उनको कहा था कि नीतीश बिहार के डीएनए में ही खराबी है। तो अपने और उन्होंने भी कहा था, आज मीडिया में वो बयान है कि वीडियो में कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो अब मिट्टी पलटू राम उनका नाम, तो पलटू राम आत्मा कुमार अब मिट्टी में मिलाने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। जितने मजदूर पैदल चल करके आए हैं बॉम्बे से, दिल्ली से, इस सरकार की नाकामियों की वजह से, जो इनकी गलत नीतियों की वजह से, वो सारे अपने जो जूते और जो चप्पल हैं उसको सजा करके रखे हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गांव में आएंगे वही जूता और चप्पल वो सजा करके रखे हैं उनके स्वागत करने के लिए। ये जो योगी सरकार है ये हर मुद्दे पे विफल है, ठीक है, चाहे वो मतलब शासन का हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे विफल है। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो आम जनता, और पुलिस प्रशासन से परेशान है। उसमें लॉकडाउन का उल्लंघन के आरोप में ज़्यादातर धारा 188 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और ज़बरदस्ती, जो कि सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही कि वास्तव में मुकदमे सही दर्ज किए जा रहे हैं या गलत दर्ज किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, इस सरकार का एक जुमला हमें आज भी याद है, जब आई थी सरकार तो क्या ये एक नारा दी थी, स्लोगन दिया था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन हमने देखा कि उस महंगाई की तुलना में इस सरकार में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन तो जनता समझ नहीं पाई क्या है लोगों को। जिस तरह से बेटी बचाओ का नारा दिया था उसका उल्टा हो रहा है। जी 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 बिल्कुल, जनता एकदम भ्रमित हो गई। ये लोग जुमलेबाज हैं, इनके जुमलों में फंस करके जनता गलत तरीके से इनको वोट दे दिया, जिसका खामियाजा आज जनता खुद भुगत रही है। मैं 69,000 भर्ती का मतलब छात्र हूँ, अचयनित छात्र हूँ, मेरा चयन हुआ नहीं, लेकिन इस भर्ती में इतना बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि इस भर्ती में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब बच्चे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो तो बेसिक शिक्षा मंत्री क्यों नहीं जांच का आदेश दे रहे हैं। मैं तो ये मानना हूँ कि इसमें पूरा सरकार की संलिप्तता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, उपस्थित हूं हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आज हम आजमगढ़ में हमारे उन मुद्दों की बात करेंगे जिसमें योगी सरकार फेल रही है। तो मोदी जी का जो उन्होंने कहा था कि आर्मी लद्दाख में वहां पर चीनी सैनिक ने कब्जा नहीं किया, उसके ऊपर बात करेंगे। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो कर रहे हैं 90 लाख नौकरी दे रहे हैं। जी देखिए, ऐसा केवल उनका एक जुमला है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उन्होंने 90,000 या 90 लाख नौकरी, हम तो कहते हैं कि वो 10,000 लोगों को साबित कर दे कि 10,000 लोगों को उन्होंने नौकरी करके दिखाया हो या दे के दिखाया हो। बहुत सारे बेरोजगारी की समस्या इस समय है, लॉकडाउन की समस्याओं में सरकार झूठे बयानबाजी करती है, जुमलेबाजी करती है। हम ऐसे बयानबाजी का या ऐसे बयानों का विरोध करते हैं। तो उनके सारे तो जो राज्य में हर स्तर पे कायाकल्प के तौर पे कई सारी जगह रोजगार सृजन चल रहे हैं। देखिए, वो रोजगार सृजन जो उनका है, बस बेसिकली वो जो कांग्रेस की एक स्कीम थी मनरेगा की, उसी के तहत और उसी का उन्होंने काउंट करवाया है। वही वो काउंट कर करके बार बार पेश करते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो रोड पर हैं, चाहे वो 69,000 का हो मामला, चाहे वो 72,825 का मामला हो। बहुत सारे, आज देखा जाए तो 12,460 का भी मामला यही है। शुरू से लेके जैसे ही सपा गवर्नमेंट हटी है, इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक इन्होंने एक भी विज्ञापन क्लियर नहीं कर पाया। और जो भी हुआ, इतना ज़्यादा भ्रष्टता उसमें देखी गई कि हमको लगता है कि ये गवर्नमेंट पूर्ण रूप से फेल है। हाईकोर्ट ने उस भर्ती को तो कंटिन्यू कर दिया है। उस भर्ती को कंटिन्यू कहाँ किया भाई? वो भर्ती गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती है। गवर्नमेंट उस भर्ती को करना, वो गवर्नमेंट खुद लटका के वो चुनाव के पास तक ले जाना चाहती है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाईकोर्ट कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सरकार करके दिखाए, लेकिन नहीं करेगी, क्योंकि उसको वोट बैंक दिख रहा है। वो देखना चाहती है कि हम जो है इस तरह से इस विज्ञापन को क्लियर करें ताकि जो है उधर हमें कुछ हमारा वोट बैंक बने। ये बताइए भाई साहब, आप बताइए, आप पीड़ित हैं, मुझे आपने बताया कि कोविड-19 को लेकर जी क्या आपके ऊपर गुजरी है, जब आपके ऊपर बीता है? देखिए, ये जो योगी सरकार है ये हर मुद्दे पे विफल है, ठीक है, चाहे वो
मतलब शासन का हो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे विफल है। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो आम जनता, और वो पुलिस प्रशासन से परेशान है। उसमें लॉकडाउन का उल्लंघन के आरोप में ज़्यादातर धारा 188 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और ज़बरदस्ती जो कि सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही कि वास्तव में मुकदमे सही दर्ज किए जा रहे हैं या गलत दर्ज किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, इस सरकार का एक जुमला हमें आज भी याद है। जब आई थी सरकार तो क्या ये एक नारा दी थी, स्लोगन दिया था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन हमने देखा कि उस महंगाई की तुलना में इस सरकार में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन तो जनता समझ नहीं पाई क्या है लोगों को। जिस तरह से बेटी बचाओ का नारा दिया था उसका उल्टा हो रहा है। जी बिल्कुल, जनता एकदम भ्रमित हो गई। ये लोग जुमलेबाज हैं, इनके जुमलों में फंस करके जनता गलत तरीके से इनको वोट दे दिया, जिसका खामियाजा आज जनता खुद भुगत रही है। आप देखेंगे पेट्रोल का दाम 80 रुपये हो गया और डीजल का दाम 80 रुपये हो गया, पैसे में अंतर आया। पूर्ववर्ती सरकारों में हमने देखा कि रुपए में अंतर था 10, 15, 12, लेकिन इसमें हम पैसे में अंतर देख रहे हैं। और उस समय क्रूड अंतर्राष्ट्रीय आयल का जो रेट था $135 प्रति बैरल था यूपीए के शासनकाल में, और उस समय जो है 72 रुपये 73 रुपये डीजल, 43 रुपये है जी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो $40-45 प्रति बैरल है। और इस तरह से आज हमको कम से कम 20 से 35 रुपये पेट्रोल होने चाहिए, 20 रुपये डीजल होने चाहिए। लेकिन तो सरकार तो काम कर रही, विकास की बात कर, मोदी जी ने पैसा कुछ नहीं सब बात कर रही है। मैं सीधा सा एक ही बात जान रहा हूँ कि सरकार जुमलेबाजी कर रही है। हमेशा आपको बस कहती है कि हमने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया 90 अच्छा, आप शिक्षक भर्ती में आपका भी नाम आया था, क्यों ऐसा हुआ? जी मैं 69,000 भर्ती का मतलब छात्र हूँ, अचयनित छात्र हूँ, मेरा चयन हुआ नहीं। लेकिन इस भर्ती में इतना बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है, और मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि इस भर्ती में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जब बच्चे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो बेसिक शिक्षा मंत्री क्यों नहीं जांच का आदेश दे रहे हैं? मैं तो ये मान रहा हूँ कि इसमें पूरा सरकार की संलिप्तता है। और दूसरी बात ये है कि जब लोगों ने तो जनरल कास्ट को ले, जितनी सारी जातियां हैं उनको लेकर 39,000 सीट क्लियर की है, और 11,000 यादों को की आपको नहीं यादों थी। देखिए जो डेटा है, अब आप देखेंगे तो सरकार इसमें तरह तरह की चाल चली है। एक ये एमआरसी मुद्दा लागू करके, मतलब हमारे कम से कम SC ST के छात्रों का, OBC के छात्रों का लगभग 12 से 15,000 कैंडिडेटों का नुकसान हुआ है कि एमआरसी लागू किया जाए। एमआरसी लागू करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमको हमारे ही कैटेगरी में जो है रखा जाए। इसका मतलब ये है कि जो मेरिटोरियस है वो अपने कैटेगरी में तो रखा जाए, लेकिन साथ साथ इसका ये भी नियम है कि अगर जनरल वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसको जनरल क्वालिफाई कराया जाए। लेकिन इस सरकार ने ऐसा ना करके उसको कैटेगरी में ही कर दिया, जिससे कि जो छात्र मतलब जिसका औसत, जो मेधावी छात्र थे वो पीछे हो गए। जी, मेधावी छात्रों को मिला, लेकिन जो औसत छात्र थे जो कि मतलब 12 से 15,000 और सिलेक्शन होता, 66.75 जो मेरिट गई थी, और अमूमन कम से कम 62 से 63 आती और लगभग सबका हो जाता। और दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि इस भर्ती में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और इस भर्ती में जिस दिन पेपर था 6 जनवरी को और 5 ही जनवरी को आंसर की व्हाट्सएप पे वायरल हो गई। और अमूमन इसमें अगर ईमानदारी से सरकार जांच कराए तो 20 से 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका टेट में आप देखेंगे तो 83 से 90 नंबर है, और सुपर टेट में आप देखेंगे तो इसमें कम से कम 120 से 142 अंक तक है। अब सबसे बड़ा तो मुद्दा यह है कि जो टॉपर है वो डीजे बजाने वाला है, डीजे बजाने वाला है। हम किसी के पैसे की निंदा नहीं करते, लेकिन जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसको राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता था। अब इससे बड़ा और क्या प्रूफ होगा? ये भ्रष्टाचार की पोल खुली है। जी बिल्कुल। ये बताइए, सरकार जिस तरह से फेल है, डीजल पेट्रोल महंगाई कहाँ पहुँच गई? डीजल पेट्रोल महंगाई तो अपनी चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा था कि डीजल पेट्रोल सबका साथ सबका विकास, तो डीजल का भी विकास कर रहे हैं, पेट्रोल के आगे कर दिए। 70 साल के इतिहास में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से ज़्यादा हुआ है। और रही बात सरकार की नाकामियों की, तो सरकार को हम एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर से सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने घोषणा पत्र को पढ़ लें। अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे, एक भी वादे पूरा करके बता रहे सरकार कि हमने एक भी वादे पूरा किए। छात्रों को कहा था हाई स्कूल के, इंटर के, कि हम लैपटॉप के साथ 1 GB डाटा भी देंगे, उन्होंने नहीं दिया। भाई साहब ने अभी हमारे कहा, तो शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, तो शिक्षक भर्ती में तो सार्वजनिक रूप ठीक है, लेकिन जहाँ मोदी जी की बात, देश की बात है, अगर जिस तरह से देखो भूटान,
कई सारे असम पानी रोक दिया, कई सारे राज्य से हैं। देखिए, एक बात बता दें आपको, मुद्दा भटकाने वाली सरकार है, 100% इसमें कोई दो राय नहीं। मुद्दा भटकाने वाली, आप चीन की बात आई, गुणवाना की बात आई, और पाकिस्तान की बात आई। पाकिस्तान की बात आती है तो आप 56 इंच का सीना दिखाते हैं, और जब चीन की बात आती है तो आपका सीना 26 इंच का हो जाता है। लेकिन बात हमारे समझ में नहीं आती अगर है। कानपुर की बात की जाए, एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ कि चीन की बात आई, चीन में से दो फायदा हुआ सरकार को। सरकार ने कहा था कि आपदा में अवसर को ढूंढिए, तो बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए, बिहार में चुनाव है, उसमें और भी जवान शहीद हुए थे, लेकिन बिहारियों की तारीफ की गई कि बिहारी नौजवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं संजय राउत जाएगा। का बयान है बीजेपी को जूता मारो। हाँ, तो जूता मारने की उसमें कोई नई बात नहीं है। जितने मजदूर पैदल चल करके आए हैं बॉम्बे से, दिल्ली से, इस सरकार की नाकामियों की वजह से, जो इनकी गलत नीतियों की वजह से, वो सारे अपने जो जूते हैं और जो चप्पल हैं उसको सजा करके रखे हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गांव में आएंगे तो वही जूता और चप्पल वो सजा करके रखे हैं उनके स्वागत करने के लिए। 20 लाख करोड़ मिला कि नहीं आप लोग? वो मुद्दा भूल गया, कोई किसी को याद है? किसी को नहीं याद है, सब चीन की बात कर रहे हैं। 300 करोड़ की बात हुई, 300 में हम तो कह रहे हैं कि आप सर्वे करिए, आप मीडिया वाले हैं, आप पूरे क्षेत्र में आप सर्वे करिए, पूछिए किस घर में रोजगार मिला, सरकारी मिला, प्राइवेट मिला, कौन सा रोजगार मिला। ये कहते हैं कि मनरेगा तो पूर्ववर्ती सरकार की है, तो उसको आप कैसे जोड़ देंगे अपने सरकार से कि हमने रोजगार दिया। अरे ये आप सरासर कहिए कि हम नाकाम हैं और विफल हैं, ये आप कह दिया। हाँ, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, सरकार विफल बिल्कुल विफल है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस चीज को बिल्कुल करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार विफल नहीं है। योगी बाबा से पूछा गया था पीछे कि आपने रोजगार कहाँ दिया, तो उन्होंने गिनाया था कि हमने लॉकडाउन में सारे भट्टों को चालू कर दिया, लॉकडाउन में हमने सारे कोल्ड स्टोर को चालू कर दिए। तो ये लोग पहले जब सरकार पूर्ववर्ती सरकार थी तो ये लोग पकौड़ा को भी रोजगार मांगते ये हैं। सब पकौड़े को भी रोजगार मांगते हैं। जब ये लोग विपक्ष में थे तब जज बन के फैसला सुनाते थे, किसी बात पर तुरंत जज बन जाते थे कि 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल लाल आंखें दिखाइए, लव लेटर लिखना बंद करिए, दुनिया भर का सिस्टम लगाते थे, लेकिन सारे लोग कर रहे थे। लेकिन आज वकील बन के घूम रहे हैं, हर मुद्दे पर सफाई पेश कर रहे हैं कि ये दो पक्षी समझौता हुआ था, ये हुआ था चीन के साथ। तो जब दो पक्षी समझौता हुआ था, हमारा एक भाई समझौता अगर तोड़ रहा है तो क्या हम गोली खाने के लिए तैयार हुए हैं? हमारी सरकार गोली खाने के लिए, तो हमारे नौजवान गोली खा रहे हैं, और आप क्या देख रहे हैं? सर मेरा एक और रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल पे चलाइएगा। मैं 2011 में एक भर्ती आई थी 72,825, उसमें दो सरकारों के बीच में मामला था। तो यही बीजेपी के लोग, हम लोग जब धरना देते थे सरकार के खिलाफ, तो हम लोग बीच में आके कहते थे कि अब टीईटी का जो मुद्दा है वो आप लोगों का मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्देश आया था कि आप जो है 24 फरवरी तक जितने भी याची हैं उनको याची के तहत राहत दिया जाए। और ये सरकार अभी तक कोई उस पर विचार नहीं कर रही, अपने वादे से भुटक गई है। योगी जी मठ मंदिर वाले आपको शिक्षा से क्या मतलब? अरे सर हम कह रहे हैं, क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो प्रदेश की जनता को तय करना चाहिए कि मंदिर है उनके जैसे आइए यहाँ पर दुकान लगाइए और उनका लक्ष्य यही है। देखिए, ये एक पढ़े लिखे बेरोजगार की ये मतलब पीड़ा है, दिली पीड़ा, मतलब दिल से जो निकलने वाली पीड़ा, उसको मैं व्यथित जो है व्यथा उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ, और इस मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। जो भी सुनेगा अगर पीड़ित होगा तो उसका दिल जरूर पसीज जाएगा इसको देख करके कि मतलब ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, कोई रोजगार नहीं। आप देखिए जितने भी रिजल्ट आए, जितनी भी भर्तियां हुई, सब भर्तियों में भ्रष्टाचार और सब में पेपर लीक हुआ। आपकी बात समझ में आई। आप दो सवाल और ले लेते हैं भाई साहब से। ये बताइए, आप किन मुद्दों पे सरकार को जो जानना चाहे, सरकार आपके साथ में पास है, फेल है? सरकार हर तरह से फेल है, 100% फेल है, कैसे? हर मुद्दे पे। अब देखिए लॉकडाउन कर दिए लोग, तमाम इस रोड से, मेन रोड से सब बेचारे बिहारी सब पैदल जा रहे थे। ये लोग उसी डर के मारे जान नहीं, हम लोग जाएंगे तो बिहारी जूता मारेंगे, इसलिए जनता के बीच में आ जाए कि LTV टीवी के माध्यम से ये लोग अपना प्रचार कर वर्चुअल रैली करना। हाँ, डर के मारे जान नहीं, हम लोग जाएंगे जूता खाएंगे। डीजल की बात होती है जो है, पाकिस्तान हमेशा बराबरी करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा डीजल वहाँ पे 35 रुपये लीटर बिक रहा है, हमारे यहाँ 80 रुपये 81 रुपये हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल आत्मनिर्भर होगी। अब माई का लाल कोई नहीं है बेचने वाला। कोई नहीं है, पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया हर मामले में। सरकार को नसीहत देंगे? सरकार को जूता मारा जाएगा, पूरी जनता जूता मारेगी, हम लोग भी जूता मारेंगे। आए भाजपा वाले चुनाव में जो जूता दिखाइए जरा, कैसे मारेंगे आप? अगर तमाम मुद्दा है, तमाम मुद्दा है, भीग मारेंगे, मुद्दे के आधार पर ऐसा जूता ही जुमला न निकल जाए। ये जूता का मतलब कि उनका बातों से मारेंगे, उनकी नीति से मारेंगे, उनकी नीति के विरोध करेंगे जो है, जूता मारने की वैचारिक लड़ाई। हाँ, वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे जो है। भाई साहब बचाए आप
ये बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं अपने मुद्दे को लेकर? सरकार जिस तरह से योगी सरकार, कानपुर में पार्ट 2 हुआ है, देवरिया पार्ट 2 शेल्टर होम का, बच्चियाँ वहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई है यहाँ पे। जैसे जो विपक्ष की सरकार थी, यही लोग रोड पे आकर के तमाशा करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। लेकिन आज इनके सरकार में जब हो रहा है तो ये सब मौन बैठे हुए हैं। चाहे स्मृति ईरानी हो, जगह जगह चूड़ियाँ भेजती थी सरकार के खिलाफ, लेकिन आज मौन धारण बैठी है। आज देख लीजिए अमेठी में, वहाँ पे उनके लिए लापता होने के पोस्टर लग गए हैं। अपने जहाँ के सांसद है वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। कम से कम अपना क्षेत्र तो देख लेती, अपने क्षेत्र में ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोग लापता का पोस्टर लगा पहुँच रहे पाए, नहीं चाहते आना, नहीं चाह रहे हैं। सीधी सी जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो हमको विरोध होगा, विरोध करना सामना करना पड़ेगा, जिससे उनको। लेकिन कहीं कहीं बीजेपी सबको जनता पे नजर बनाई हुई है, 90 लाख तक रोजगार दे दी है, वो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके चल रही है। आज तक सरकार कहती है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार क्यों कहती है बस जुमले से, कहीं जमीनी हकीकत नहीं दिखाई पड़ती उनकी। केवल अपने वादे से, बातों से बस वहीं कह के रह जाती है। जमीनी स्तर पे जाकर देखे कि जो हमने नारा दिया है वो कहाँ तक लागू हुआ, कहाँ चल रहा है कि नहीं है, लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब नरेगा वाला ही वही 90 लाख दिखा रहे हैं कि हमने सरकार को रोजगार दे दिया। रोजगार क्या वही रह गया, अन्य रोजगार है। बहुत सी भर्तियाँ आई हैं, उसमें देख लीजिए समय गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, कोई रोजगार नहीं है। अभी अंतिम आपने देवरिया कांड की बात किया, देवरिया पार्ट 2 कानपुर में, तो आजम खां के विरोध में पूरे भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद उतर गई थी संसद में, उनके बयान को कि महिलाओं का अपमान है। तो हम कहते हैं कि इतना दोहरा चरित्र कहाँ से ये लोग लाते हैं। कानपुर में बहन आपकी बच्चियाँ, समाशनी गृह की बच्चियाँ अगर प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन किसी महिला का अब तक विचार नहीं आया है। कई सारे बीजेपी के सांसद मंत्री, कई सारे महिला, हम कहते हैं महिलाओं को, स्वाति सिंह को देख लीजिए, मायावती के खिलाफ जो लड़ने वाली, स्वाति सिंह को, स्मृति ईरानी को, मतलब बहुत से महिलाएं इस तरह से, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। केरल में केरल में हथिनी की मौत हुई थी, गर्भवती हथिनी की मौत हो गई थी। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे एकदम विलाप करने पूरी तरह से कि अब दुनिया में प्रलय आ गया, हथिनी की मौत हो गई, हथिनी की। लेकिन आप जानवर की कीमत से कम बेटियों की कीमत आंक रहे हैं। गाय की मौत पर आप हल्ला मचाते हैं, बेटियों की मौत पर हल्ला नहीं मचाते हैं। आपके मुख्यमंत्री के दरबार में बाबा मर जाए तो हल्ला मचाएंगे, मंदिर जनता मर जाए तो नहीं। आपके महाराष्ट्र में अगर जहां उनकी सरकार नहीं है, वहां अगर कोई घटना हो गई तो फिर वो कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से एकदम, वहाँ कानून व्यवस्था फेल है। लेकिन यूपी में अगर होगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या होती है तो वहाँ एकदम सरकार फेल है, कानून व्यवस्था एकदम। लेकिन यूपी में अगर साधुओं के 5 ब्राह्मणों की, एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, सरकार का एक भी वक्तव्य नहीं आया। आप जान लीजिए कि कितना जातिवादिता भी सरकार में हावी है कि अगर सीमा पर 2 सैनिक शहीद होते हैं तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि नहीं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, एक को सांत्वना दी जाती है और दूसरे को 50 लाख रुपया दी जाती है। जब नौकरी आवास सब दी जाता है, जब सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ा जाता है तब फिर रीट्वीट आता है कि हाँ उनको भी दिया जाएगा। तो सरकार जातिवादी मानसिकता से भरी हुई है। पिछली सरकार में लोगों को दिखता था कि सारे थाने यादव चला रहे हैं, सारे डीएम यादव हो गए हैं, सारे पुलिस में भर्ती मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा की हो गई है। इस सरकार में कौन चला रहा है? आप जान लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सब ठाकुरवाद हो गए, सब ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद। हम पूछना चाहते हैं, अपने अति पिछड़े भाइयों से भी पूछना चाहते हैं कि जरा सा गौर करिए कि आज थाने कौन चला रहा है। आज थाने कौन चला रहा है? आज प्रदेश के डीएम, कितने डीएम पिछड़े वर्ग से हैं, कितने डीएम, कितने एसपी पिछड़े वर्ग से हैं। तो जातिवादिता की हद हो गई। हमारे अति पिछड़े भाइयों को भी सोचना चाहिए, सरकार के बहकावे में ना आकर के समाजवादी पार्टी का साथ दें अच्छी तरह से। बार जो सरकार, अब की बार जो नेक्स्ट वाले चुनाव बिहार में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होगा, तो कैसे आप लोग करें? सरकार देखिए बिहार में तो ये पूरी तरह से रौंदे जाएंगे, हारेंगे नहीं, रौंदे जाएंगे। क्योंकि वहाँ जो हमारे आत्मा कुमार की सरकार है, जिनकी आत्मा बोलती है, नीतीश, हम आत्मा कुमार कहते हैं क्योंकि वो आत्मा के, अंतरात्मा की आवाज़ पर फैसले लेते हैं। क्योंकि जनता ने उनको जनादेश दिया राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो वो बीच में सरकार पलटी मार गई वो अंतरात्मा की आवाज़ पर कि हम भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ चले गए, जो जिसने उनको कहा था कि नीतीश बिहार के डीएनए में ही खराबी है। तो अपने, और उन्होंने भी कहा था, आज मीडिया में वो बयान है कि वीडियो में, कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे।
तो अब मिट्टी में पलटू राम उनका नाम तो पर- पलटू राम आत्मा कुमार अब मिट्टी में मिलाने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। वहाँ तो तेजस्वी यादव की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और यूपी में उनका इंतजार किया जा रहा है। हमारे जैसे नौजवान, आप जैसे नौजवान, सारे बेरोजगार नौजवान और गरीब जनता उनका इंतजार कर रही है। ये जो कागजी मुद्दे लेकर के घूम रहे हैं, सबको जनता हकीकत में दिखाएगी। और ये थे कुछ लोग बना आजमगढ़ से जो अपने मुद्दों की बात लेकर चलने कह रहे थे कि हमारे मुद्दे, सरकार जिस तरह से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दी है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 90 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिए हैं, लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस नाते युवा आज गंभीर मुद्दों पर खड़ा हुआ है, आक्रोशित है। अब देखते हैं उसके बारे में सरकार क्या फैसला